नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि रिसेंटली लिस्टेड है। रिसेंटली इन द मीन लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो बाजार के अंदर उतरे हैं। ये ऐसे आईपीओज हैं जो डेफिनेटली या तो आपने लिए होंगे या आप लेने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर इनके एक्शन को देखकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो डाउट चल ही रहा होगा। मतलब आईपीओस की तो भरमार लगी पड़ी है, बट ये साथ ही को डिस्कस करने के पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा फ्राइडे की लिस्टिंग आईसीआईसीआई एएमसी के बारे में। दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बात करी जाए तो 20% के लिस्टिंग गेन्स, जहां लिस्ट हुआ वहीं पूरे दिन पड़ा रहा, नो मूवमेंट एट ऑल। मैं आपके साथ एग्जैक्टली टाइमलाइन शेयर करना चाहूंगा। इस स्टॉक में 10 बजे एग्जैक्टली लिस्ट होता है, 9:40 पे सेटलमेंट होती है। स्टॉक सेटल होता है ऑलमोस्ट आपके लिए 2600 रुपए के भाव पे। बाजार में लिस्ट होता है 10:05 पे। ये हाई लगाता है 2662 का, लो लगाता है 2612 का, क्लोजिंग आती है 2629 की। अगले 20 मिनट स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है और 20 मिनट जब नीचे आता है तो फिर लो लगाता है 10:25 पे 2610 का हाई, लो लगता है 2575 का, क्लोजिंग आती है 2575 की। और उसके बाद इस शेयर में नो मूवमेंट, वहीं का वहीं पड़ा रहा पूरे दिन, कुछ खास नहीं हुआ। एट द एंड अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा ऊपर 2600 रुपए के पास बंद हो गया। 20% के आईपीओ प्राइस से आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिले। अब सवाल ये उठता है आगे क्या। दोस्तों उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज, जब बाजार में आईपीओ आया तो आपके पास शेयर्स थे, जिनके पास अलॉटमेंट आया उनके पास थे। उनके पास क्या विकल्प था, या तो वो प्रॉफिट बुक करें या वो और खरीद लें। समझ रहे हो, ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जब आईपीओ पे लिस्टिंग गेन्स बन जाएं। खरीद तब बंदा तब है जब बड़ी तेजी और बन रही हो। तेजी तो बनी नहीं इसमें तो ऊपर से करेक्शन आई, फिर वहीं का वहीं रहा। लेकिन लोगों ने क्या करा है, लोगों ने ट्रेड करा है और इसको कैरी करके गए हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। फॉर एग्जाम्पल 3.14 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए इसके, और उसमें 70% की डिलीवरी आई है। यानी कि जो खरीद रहा था वो कैरी करके गया है। या तो ये होप है, एक होप ट्रेड लग गया कि यार कुछ हुआ ही नहीं, ले लिया, बेच के क्या फायदा, अब कैरी कर लेता हूं, या फिर उसे एक्चुअली में स्ट्रेंथ दिखती है। तो ये एक आईपीओ मैंने भी डिस्कस किया था कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें पैसा लगाइए, क्योंकि बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। मैं अभी भी इस स्टॉक पे पॉजिटिव हूं। ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा इसमें, लेकिन ये कंपाउंडिंग की पावर से आपकी वेल्थ बनाने का काम करेगा स्टॉक धीरे धीरे। और म्यूचुअल फंड में भी आपका अच्छे जो निवेशक है उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है। अगला स्टॉक है मीशो। इसमें बढ़िया एक्शन देखने को मिला है दोस्तों। रिपोर्ट जैसे ही आई ब्रोकरेज हाउस की, यूबीएस की तरफ से, ये अलग ही लेवल का भागा, 20% का सर्किट मार दिया। नेक्स्ट डे अगेन 20% तक भागा ये। और इस बीच में स्टॉक का मार्केट कैप जो है कंपनी का, वो 1 लाख करोड़ के भी पार निकल गया। हालांकि अभी भी 1 लाख करोड़ के पार ही है, 1,01,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन फ्राइडे 5% की गिरावट है। सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना यह है कि ये बहुत वॉलेटाइल, हाई रिस्क हो चुका है काफी ज्यादा। इसमें थर्सडे जो हाई लगा है, जहां इसने लाइफ हाई लगाया अपना, वो था 254 का। वो इनडिसीजन कैंडल थी। इनडिसीजन कैंडल क्या होती है, जहां पे ऊपर पूंछ है, नीचे पूंछ है, बीच में बॉडी है। यानी कि बायर सेल लड़ तो गए लेकिन पता नहीं कौन जीता है। उसके बाद अगर फ्राइडे की कैंडल देखें, वो रेड कैंडल फॉर्म हुई है, छोटी कैंडल है, और वो भी इनडिसीजन है। ऊपर हाई लगा, पूंछ बनी, नीचे पूंछ बनी, बीच में बॉडी बन गई छोटी सी। तो कहीं ना कहीं इस भाव पे कंफ्यूजन चल रहा है पूरी तरीके से, लेकिन बायर भी खड़ा है, गिरने नहीं दे रहा शेयर को। तो मैं यहाँ पे कोई सलाह नहीं दूंगा अपनी, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्रेश पैसा ना डालें इस भाव पे। और रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी एक तो बर्दाश्त योग्य नहीं है। 20-20, 25% शेयर सेम डे मूव कर रहा है। दूसरी बात यह कि आप बाजार में वेल्थ बनाने आए हो, रिस्क लेकर पैसा जुआ खेलने नहीं आए हो। अब मेरे को लगता है ये स्टॉक यहाँ से गैम्बल टाइप हो रहा है करंट सिचुएशन में। अर्निंग्स आ जाए, बढ़ जाए, फिर देख लेंगे, अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो। थर्ड स्टॉक है मिडवेस्ट। ये शायद आपके रडार पे नहीं होगा, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था 1408 रुपीज पे, जब मैंने कहा था कि निवेश के मौके तलाशिए इस स्टॉक में। बढ़िया नंबर्स आए थे इस कंपनी के, फिर इस कंपनी के लिए एक ऑर्डर आया, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था। उसके बाद जब शेयर चला है तो बहुत ही अच्छा चला है, अपने इशू प्राइस से भी काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली थोड़ी सी करेक्शन हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी आप इसे देख सकते हो, लेकिन करंट सिचुएशन में नहीं। इसमें कोई डिप आती है तो जरूर ध्यान दें इसमें। मैं आपको भी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगा स्टॉक की। 1503 पे है, ऊपर 1579 का हाई लगाया था इसने अभी 2-3 दिन पहले ही।
जब ये स्टॉक गिर के 1400 के करीब आए तो वहां ध्यान दीजिए, बट क्योंकि नया है, ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है, 1400 के पास अगर आता है तो हमारा स्टॉप लॉस 1370 का स्ट्रिक्ट होगा, केवल 2% का, ज्यादा कुछ नहीं। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, लॉस बुक करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, अगला स्टॉक है दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम सभी को पता है बेहतरीन कंपनी है, लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन अभी तक आईपीओ प्राइस, जो लिस्टिंग का प्राइस था आईपीओ के बाद 50% गेंस का, वो पार नहीं हुआ है। लिस्टिंग डे पे ही प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, कहा था अब पैसा नहीं लगाना है, 1600 रुपए करीब इजीली मिलेगा, वहां ध्यान देंगे। 1750 वाला अभी आ चुका है 1577। क्या लेने का मौका है? देखो कंपनी तो अच्छी है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो चुके हैं, लेकिन लगातार गिरावट देख थोड़ा सा मन खराब हो रहा है। स्टॉक में आपके लिए बढ़िया मूव आया था फ्राइडे को। मेरा मानना यह है कि 1577 पे बंद हुआ है फ्राइडे, 1590 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे इस स्टॉक पे। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आईपीओ आया था इसने बहुत कमाल किया था, आदित्य इन्फोटेक, जिसे आप सीपी प्लस के नाम से जानते हो, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला सब देख रहा है। बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बढ़िया रिटर्न्स दिए, लिस्टिंग के बाद भी कमाल करता रहा। अभी भी देखो तो 1550 के पार ट्रेड कर रहा है, 1750 का हाई लगाया है, लेकिन 92 के पीई पे है, तो वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को काफी महंगा लग रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है इस कंपनी का, लेकिन स्टॉक में निवेश करने का जो सही भाव मुझे लगता है वो है 1350 के करीब का। मिलेगा तो लेंगे, वरना कोई बात नहीं। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रो। इस पे कवरेज आई, फ्राइडे को रिपोर्ट आती है एक ब्रोकरेज हाउस की, उसके बाद भागता है स्टॉक 160 रुपये हो गया। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने 180 रुपये की टारगेट दिए। मेरे को लगता है बढ़िया मूव बन रहा है, बढ़िया कंपनी है, डिप मिलती है तो जरूर ध्यान दें। 54 के पी पे, बस यही मुझे थोड़ा खराब लगता है, वैल्यूएशंस में महंगा है अकॉर्डिंग टू पीयर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके ऊपर मैं काफी नेगेटिव रहा हूँ, वो है फिजिक्स वाला। हालांकि गिरने को ये भी तैयार नहीं हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल नहीं गिर रहा है। इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे, 132 रुपये पे, बढ़ भी नहीं रहा अगर गिर नहीं रहा है तो, बट बाजार के ऐसे माहौल में भी स्टॉक नहीं गिर रहा, तो ये स्ट्रेंथ ही है। डेली बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज 20-22% की रहती है। कोई तो है जो इसे ड्राइव कर रहा है, तो मैं अभी इसमें साइड में बैठने के लिए कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा एज अ डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे को नहीं लगता इसमें पैसा लगाना चाहिए। ये मेरी तरफ से मेरा अपना ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।